हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम लोग एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट चालू किया था और हमने एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 चालू करेंगे। स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले आप लोग एक तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक भी करिए उसको। और आपके जो भी स्टूडेंट जो क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं, चाहे सीबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी किसी भी बोर्ड के हो, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, एक बात और, वीडियो आप जब भी देखते हो तो अपना नाम जरूर लिखें ताकि हम लोगों को पता चल सके कितने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने बच्चे चालू किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। आपसे मैंने बोला था कि कोई भी ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो इसमें हमें कंसेप्ट पहले क्लियर करने पड़ेंगे। एक बार आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो 1.2 भी हमने कितनी जल्दी कर ली थी, ऐसी 1.3 का भी वही है। पहले आज मैं कंसेप्ट कुछ बताऊँगा, तो पहले उन कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार, जहाँ आपके प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल कुमार प्रवीण, जहाँ पे आप लोगों का वेलकम। तो बच्चों, आइए आज हम 1.3 देखते हैं। स्टूडेंट्स, 1.3 में आप लोगों को, चलो मैं कुछ चालू करता हूँ। जैसे मैंने एक सेट लिखा है, देखिए आप लोग, और इसमें ये कुछ मैंने इसके एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं, ये मैंने इसके कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। एक सेट और लिया, कोई भी सेट मैंने बी ले लिया, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1। एक बात और देखिएगा, शायद मैं बताना भूल गया हूँ, यदि मैं इस तरीके से लिखूँ, इसका मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कितने काउंट करोगे, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। यदि मैं इसमें ऐसे लिखूँ एन और ई बी, यानी इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम कितना बोलेंगे, 1। ठीक है, इसका मतलब समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट, जिस सेट की बात चली उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो एक डेफिनेशन जो हमारी रह गई थी, सिंगल टर्म डेफिनेशन, सिंगल टर्म सेट, सिंगल टर्म सेट। स्टूडेंट्स, उसने अपनी डेफिनेशन रह गई थी। इसका मतलब ये होता है ऐसा कोई सेट जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो, ऐसा कोई सेट जिसमें एक ही एलिमेंट्स अवेलेबल हो या उसमें प्रेजेंट हो, तो वो आपका सिंगल टर्म सेट कहलाता है। तो ए सेट विच इज ए सेट विच इज वन एलिमेंट, विच इज वन एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट्स हो, वो आपका सिंगल टर्म सेट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक था जो बताना था मेरे को। स्टूडेंट्स, इससे आगे आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब सेट। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक 1.3 का टॉपिक है, सब सेट्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, आप लोग इसको समझिएगा। मैं एक एक कंटेंट को लेके चलूंगा, बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ध्यान से समझिए सबसेट क्या होता है। आइए, एक मैं सेट लिखता हूं, और उसके कुछ मैंने एलिमेंट्स इस तरीके से लिखे, मेरी बात समझिएगा। एक मैं एक सेट और लेता हूं, ठीक है, एक सेट और लिखा मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर देख सकते हैं मैंने कुछ 4 सेट लिखे, आपके सामने सेट बनाया है। एक चीज मैंने आपको शायद 1.1 या 2 में बताया था, बिलोंग्स टू का मतलब बताया था। बिलोंग्स टू मतलब ये होता है, यदि मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिखा, इसके लिए मैं कुछ आपको रिलेशन बनाता हूँ। जैसे 1 बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है? एक एलिमेंट्स जो 1 है, एक एलिमेंट जो 1 है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है। क्या मैं इसके लिए ये लिख सकता हूँ 2 बिलोंग्स टू ए, सही है? क्या ऐसे लिख सकता हूँ 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी लिख सकता हूँ। 4 बिलोंग्स टू ए, ये भी लिख सकता हूँ। 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसेट क्या होता है, इसमें पूरा सेट आना चाहिए जिस सेट से हम कंपेयर कर रहे हैं। जैसे देखिए, बी सेट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम बी सेट की बात करते हैं। क्या बी सेट ए में पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आ रहा है। तो हम पहले, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ, सबसेट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है। ये सबसेट का सिंबल है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है,
जो कि स्टूडेंट्स एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड जैसे थीटा, मैंने आपको पहले बताया थीटा, गामा, लैम्डा, ये सब हमारे ग्रीक वर्ड है, क्योंकि हमारी जो मैथ की जो ज़्यादातर चीज़ें आई थी वो ग्रीक से ही आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने अपने ही सिंबल दिए थे। तो यह एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक सिंबल है कि हमारा ये जो सबसेट का सिंबल अपने आप को रिप्रेजेंट शो करता है। अब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर बी आप क्या देख रहे हो कि पूरा के पूरा बी जो सेट है ना वो ए में आ रहा है, तो इसको मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं बी। मेरी बात देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको पूरा के पूरा मैं इस तरीके से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सी क्या कर रहा है, ए में पूरा आ रहा है, आप देख सकते हो एलिमेंट्स, सी के पूरे ही एलिमेंट्स, ए पूरा के पूरा सेट ही उसमें आ रहा है, तो सी क्या है, हालांकि इसको आप बिलोंग्स टू नहीं बोलेंगे, कहीं आप इसको कहीं बिलोंग्स टू सिर्फ बिलोंग्स टू में हम एलिमेंट्स का यूज लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए ये क्या हुआ, डी जो है ना ए का सबसेट है, डी जो है ए का सबसेट है, डी क्या है हमारा ए का सबसेट है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, बी इज ए सबसेट ऑफ द ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी किसका सबसेट है, ए का, सी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब हुआ कि पूरा के पूरा सेट उसमें आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए, तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ चीजें बताई सबसेट का मतलब, और भी हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानते हैं, देखिएगा। तो आप लोग इसको राइट करना चाहो तो राइट भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, कुछ और भी हम बातें इसके साथ जानते हैं। कई बार आपको अभी जब हम एक्सरसाइज 1.3 में आएंगे तो कुछ आपको इस तरीके से भी क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सेट ऐसा भी हो सकता है 1 A B ठीक है। अब ये आपको सेट नजर आ रहा है, मैंने एक सेट लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा समझना, मैंने एक सेट लिखा है आपके सामने ए बी, और एक सेट के अंदर सी डी आ रहा है एफ। अब मेरी बात समझिएगा, यहां पर किसी ने आपसे पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप कितना बताओगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अभी मैंने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स में उसके एलिमेंट्स काउंट करते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे सर 1 2 3 4, इसको मैं क्लियर लिख देता हूं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, 1 2 3 4 5, आप लोग शायद 5 बोलोगे, नहीं मैंने बोला हमें एलिमेंट्स बताना है। देखिए एक में अब इस सेट के अंदर जो भी आ रहा है वो इस सेट के लिए एलिमेंट्स कहलाएगा। देखिएगा एक 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट्स है, किसके लिए, सेट ए के लिए। हालांकि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, लेकिन अभी सेट ए के लिए पूरा ये एलिमेंट्स होगा। तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके लिए, 4, ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके लिए, 4। ओके नेक्स्ट आगे, अब देखिए क्या आएगा, जैसे आपके लिए आ गया, जैसे समझिएगा, अब जैसे बिलोंग्स टू से इसका एक रिलेशन देखिएगा, जैसे आया ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू क्या है आपका ए, और सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, डी बिलोंग्स टू ए। अब स्टूडेंट्स इसमें हम चेक करते हैं कौन सा सही है, ए जो एलिमेंट्स है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका सही है। बी जो है सेट ए को बिलोंग कर, बी एलिमेंट जो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ये भी सही है। सी एक एलिमेंट्स नहीं है, पूरा सी डी एक एलिमेंट्स है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये गलत है हमारा, नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे डी अकेला कभी भी सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉट बिलोंग्स टू। लेकिन ये अभी फिलहाल इसको मैं एलिमेंट्स पढ़ेंगे, अभी फिलहाल सेट ए के लिए क्या एक एलिमेंट्स है जो इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हुआ। आइए सबसेट का भी मैंने बता दिया, सबसेट में पूरा सेट बिलोंग करना चाहिए, जबकि बिलोंग्स टू में एलिमेंट्स बिलोंग करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया, और भी कुछ एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एक्स द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, एक्स है कोई हमारे स्कूल में स्टूडेंटों का एक सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए वाई सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वाई क्या है, हमारे क्लास के सब स्टूडेंटों का सेट है। अब एक बात बताइए, एक्स जो है वो तो पूरा स्कूल, उसमें तो पूरे स्कूल के बच्चे आ गए,
और y हमारी क्लास के बच्चे, तो हमारे क्लास के बच्चे किस में आते हैं, स्कूल में ही आते हैं, तो y के सभी एलिमेंट्स किस में रहेंगे, x में रहेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो y इज ए सबसेट ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग? ठीक है, अगला द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ यहाँ पर q को मैंने रेशनल नंबर माना, द सेट ऑफ q ऑफ रेशनल नंबर्स इज सबसेट ऑफ r ऑफ रियल नंबर्स। अब बताइए q जो है रेशनल नंबर माना गया है, सबसेट है वो एक r ऑफ रियल नंबर्स का। रियल नंबर के ही तो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल, सब रियल नंबर, ये जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाए जितने भी नंबर सब रियल नंबर्स में आते हैं। ठीक है, तो वो क्या एक रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर में से निकलता है। ठीक है, रियल नंबर में से ही रेशनल नंबर आता है, तो रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो Q इज ए सबसेट ऑफ R। ठीक है, तो ये एक सबसेट है। नेक्स्ट, लेट A बराबर AEIOU एंड B ABCD, देन A इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ ए B एंड आल्सो B इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ A। अब देखिए, क्या इसके सभी एलिमेंट्स B में आ रहे हैं या इसके सभी एलिमेंट्स B में आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं, ना A B का है ना B A का है। एक और इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, सबसेट को हम ये सबसेट ऑफ, जो ये आपका ये यू टाइप का आपको लग रहा है, सबसेट का साइन बताया मैंने सिंबल, इसको बोलते हैं इज ए सबसेट ऑफ। ठीक है, या इज ए कंटेंट इन, इज ए कंटेंट इन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, बिल्कुल पूरा के पूरा सेट बिलोंग करना चाहिए। और भी कुछ छोटी मोटी बातें देखते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स, एक और स्टेटमेंट मैंने इसको सबसेट की डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा इफ ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए इम्प्लाइज दैट ए इज आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ बी। क्या कह रहा है इस लाइन को समझिएगा। मान लो हमारे पास ए आपके पास कुछ इस तरीके से है और बी आपके पास इस तरीके से है, अब समझिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या लग रहा है, ए के सभी एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं, ए के सभी एलिमेंट्स बी पे आ रहे हैं, तो आप इस रिलेशन को कैसे लिखोगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आगे का क्या सिस्टम है वो समझते हैं। अब ए में कोई एलिमेंट्स ए है, मान लो ए का कोई एलिमेंट्स 2 है, अब 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। और एक बात और जानिए, 2 इसके सभी एलिमेंट्स इसमें है, तो इसके सभी एलिमेंट्स ए के सभी एलिमेंट्स बी को भी बिलोंग करेंगे, तो इंप्लाइज दैट, ये इसको इंप्लाइज बोलते हैं, स्पेलिंग IMPLIES, ये भी ग्रीक सिंबल है, ये इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी इंप्लाइज दैट 2 बिलोंग्स टू बी। मेरी बात समझ रहे हो आप, मैंने क्या बोला। अब सबसेट का मतलब ये है कि इसके सभी एलिमेंट्स इसके तो बिलोंग होंगे ही, साथ के साथ वो बी को भी बिलोंग्स करेंगे। जैसे 3 बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट 3 belongs to B, right? 4 belongs to A implies that 4 belongs to B। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसकी ये कुछ बातें थी, तो implies that, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी सबसेट होगा उसके सभी एलिमेंट्स सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक लास्ट स्टेटमेंट है इसके ऊपर स्टूडेंट्स, वो भी देखते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट्स, एक स्टेटमेंट और देखिएगा इस चीज को आप लोग, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है, कोई सा भी सेट हो उसका एक सेट तो फिक्स है, फाई, नल सेट, एम्प्टी सेट होगा ही है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे देखिए आप, ए कोई सेट है आपके पास, AEIOU, ये मैंने कोई सेट बनाया है, और बी कोई सेट है जो कि खाली है। अब ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी तो इसको बिलोंग करेगा ही, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो बी बिलोंग्स टू बी, सॉरी बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से आ जाए, समझिए, अगर यहां पर मान लो फाई आ गया, अगर सॉरी यहां पर मान लो आपका इस तरीके से फाई आ गया, अब फाई, सॉरी यहाँ पर आपको आ गया, मान लो AEIO था, और यहाँ पर बी कोई आपका आ गया AEI फाई आ गया, एक मैंने फाई लिख दिया, समझिएगा मेरी बात। अब फाई जो है ना, यहाँ पर एक एलिमेंट्स है, बी ए को बिलोंग्स नहीं करेगा। अभी मैंने बोला कि एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पर जो फाई लिखा है मैंने, वो बी का एक एलिमेंट्स है।
और ये एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल नहीं है। अगर ये खाली आता, ऐसे ब्रेसा बना हुआ आता या ऐसे लिखा हुआ आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये अभी एक सेट के अंदर आ चुका है, ठीक है, खाली नहीं है, तो इस तरीके से ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ बातें थी सबसेट के बारे में और हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा आगे हम और भी आते हैं और भी इसमें पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, काफ़ी सारी चीज़ें दी गई है, हम उसको भी जानेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज के लिए आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग कोई भी वीडियो देखते हो, कंसेप्ट देखते हो, उसको देखने से पहले अच्छी तरीके से उसको समझा करो। स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आज हम पावर सेट के बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह रहा है इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर। अभी सबसेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें मेरे को एक बात बतानी थी। कई बार हमारे सामने एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको कोई सेट दे दिया और आप सेट को बना नहीं पाते हो। जैसे एक मैंने 3 कुछ एग्जांपल्स लिखे, समझिएगा। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर रियल नंबर्स। 5 से बड़ा है एक्स का मान और उसके बराबर है, और 6 से छोटा और उससे बराबर है। ठीक है, एक मैंने लिखा है, तो बताइए आप क्या सेट बनाओगे आप? तो इसका तो आप सेट बना लोगे सर, 5 से बराबर भी है, तो इसका तो हम ये बना सकते हैं 5 और 6। इसका तो आप आंसर ले दोगे सर, 5 के बराबर भी है तो 5 भी आएगा और 6 के बराबर 6 भी आएगा। ठीक है, एक और दे दिया मैंने आपको, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एन रियल नंबर है और 5 से बड़ा है और 8 से छोटा है। चलो सर आप इसका भी आंसर बना दो, क्योंकि हमने 1.1 करा था, 6 7, ये हमारा इसका आंसर हो गया। 5 और 7 8 के बीच में आ गया ये। लेकिन लास्ट वाला आप थोड़ा सा गौर करिएगा, इसमें क्या कह रहा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर 5 इज लेस देन एक्स एंड ग्रेटर देन 6। 5 से तो बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, 6 से छोटा होना चाहिए। अब आप सोच में पड़ गए सर, तो आपको भी पता है कि नंबर लाइन है, जैसे ये 5 आया और ये 6 आया, इस पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं। हर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये भी आपको पता है। कैसे? जैसे 5 से 6 के बीच में क्या आएगा? 5.1, 5.11, 5.111, 5.01, 5.0001, 5.99, ऐसे इनफाइनाइट कई सारे हमारे हम लिख सकते हैं। तो कोई लिमिटेशन नहीं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर बीच में, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट, दो नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं, और हर रेशनल नंबर रियल नंबर्स होता है, ये भी हम जानते हैं। अब हम क्या करें? अब ऐसी सिचुएशन में अब हम सेट कैसे बनाएं? तो ऐसी सिचुएशन में सेट बनाने के लिए एक मैथमेटिशियन के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने एक इसका तोड़ निकाला, इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर, इस नाम से उन्होंने एक बद दिया। आइए हम उसको समझते किस तरीके से ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम सेट कैसे उसको बनाएं। आइए स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर मैंने 4 सेट लिखे हैं। अब देखिए इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे हम सेट फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए लेते हैं, अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे इसका लिखना है हमें, तो हमें ये ध्यान रखना है, अगर इक्वल की कंडीशन में हो तो ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये ओपन इंटरवल 5 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अब इसका देखिए लंबा लाइन पे कैसे इसको शो करेंगे। यहाँ पे हम इसको ओपन इंटरवल को डार्क से कर देते हैं, सो इस तरीके से 5 और 6। आइए इसका कैसे करेंगे, देखिए बी का, यहाँ पर 5 से छोटा, 5 से बड़ा लेना है एक्स का मान, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पर ओपन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। फिर आगे देखते हैं इसका कैसे करेंगे। जहाँ पर ओपन आता है वहाँ पर हम जैसे 5 आया, यहाँ पर थोड़ा सा गोला बना देंगे और यहाँ पर डार्क स्पॉट कर देंगे क्लोज टाइम में। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसका देखते हैं सी का कैसा होगा। सी का होगा इस तरीके से 5 6 सॉरी, ठीक है, और नंबर लाइन पे कैसे होगा 5, यहाँ पर डार्क स्पॉट कर देंगे, यहाँ पर गोला 6, और लास्ट डी का देखिएगा, और इसका इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इसको इंटरवल फॉर्म में जमा दिया है। और ओपन और क्लोज दो इंटरवल फॉर्म आता है, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा, मेरी बात समझे, ये तो क्लोज इंटरवल को शो करता है, ये वाला जो साइन बनाया ये तो क्लोज
ठीक है। और ये वाला जो बनाया मैंने, ये ओपन इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो ओपन इंटरवल, ये वाला जो ब्रैकेट सा बनाया हमने, ब्रैकेट की तरह साइन, वो ओपन इंटरवल, और ये क्लोज इंटरवल। तो इस तरीके से कुछ आपको बताया गया इंटरवल फॉर्म में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किस तरीके से हम इसको, और इसको नंबर लाइन पर कैसे शो करना है। तो क्लोज इंटरवल को तो हम डार्क स्पोर्ट से ऐसे शो करते हैं, और ओपन इंटरवल को हम ये खाली, इस तरीके से मैंने खाली कर रखा है, देख सकते हो आप लोग। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपको मैंने सबसेट टॉपिक क्लियर कराया, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पावर सेट और यूनिवर्सल सेट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए, बुक को रीड करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो आपको पता भी होगा 9828500301 पर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आपको प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे लोगों तक पहुंच सके जो भी आपके साथ। और क्लास 10th में भी आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो उसको भी आप क्लास 10th की मैंने वीडियो लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ पर भी आप उनको भेज सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।